नमस्कार, मैं निधि और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। आइए शुरुआत करते हैं अपने खास कार्यक्रम यूपी दिस वीक का, और उससे पहले नजरें इस हफ्ते की सुर्खियों पर। उत्तर प्रदेश के कौन से 8 बच्चे किए गए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित, जानेंगे इस वीडियो में। यूपी में सरकार ने खत्म की वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था, जाने किन्हें मिलेगी ऑफिस आने से छूट। प्रदेश में बड़े पैमाने पर एथेनॉल प्लांट की होगी स्थापना। यूपी में पहली बार एक ही दिन विधानसभा और एमएलसी के लिए डाले जाएंगे वोट। 36 सीटों पर एमएलसी चुनाव का जाने अपडेट। उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम में कार्यरत महिला कर्मचारियों को बच्चे की देखभाल के लिए अब मिलेगी 730 दिनों की छुट्टी। काठगोदाम गरीब रथ को बनाया जाएगा इकोनॉमी, अब सस्ते में होगी यात्रा। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर 61 बच्चों को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया। इनमें 29 बच्चों को इस साल और 32 बच्चों को पिछले साल के लिए सम्मानित किया गया, जिनमें 8 बच्चे उत्तर प्रदेश के हैं। ये पहला मौका है जब प्रधानमंत्री ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से डिजिटली पुरस्कार प्रदान कर रहे हैं। ये पूरा कार्यक्रम वर्चुअल प्लेटफॉर्म के जरिए आयोजित किया गया था। ब्लॉकचेन एक तरह से जानकारी रिकॉर्ड करने की प्रणाली है, जिसमें सिस्टम को हैक करना मुश्किल हो जाता है। ब्लॉकचेन लेन देन का एक डिजिटल खाता बही है, जिसे पेमेंट, साइबर सिक्योरिटी और स्वास्थ्य सेवा जैसी इंडस्ट्रीज के लिए वैलिड यूजर बनाता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से सम्मानित उत्तर प्रदेश के 3 बच्चे हैं, जिनमें पहले अभिनव कुमार चौधरी समाज और सेवा से हैं, चंदारी सिंह चौधरी एवं जिया चौधरी खेल से। इसी तरह प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 से सम्मानित उत्तर प्रदेश के 5 बच्चे हैं, जिनमें व्योम आहूजा कला और संस्कृति से, कुंवर दिव्यांश सिंह वीरता से, चिराग भंसाली नवाचार से, मोहम्मद शुएब शैक्षिक तथा मोहम्मद रफी खेल से हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार भारत में रहने वाले 5 से अधिक और 18 वर्ष तक के बच्चों को नवाचार, शैक्षिक उपलब्धि, खेल, कला एवं संस्कृति, समाज सेवा और बहादुरी जैसे 6 क्षेत्रों में अपनी असाधारण उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। हर पुरस्कार मिलने वाले बच्चे को ट्रॉफी तथा कैश पुरस्कार के रूप में दिया जाता है। साल 2018 से इस पुरस्कार का नाम बदलकर बाल शक्ति पुरस्कार रखा गया है। और अब बढ़ते हैं अपनी दूसरी खबर की ओर। प्रदेश में कोरोना के मामले पहले से काफी कम होते नजर आ रहे हैं और राज्य में हालात अभी नियंत्रण में हैं। इसी बीच राज्य सरकार ने कर्मचारियों को लेकर एक बड़ा फैसला किया है। बता दें, फैसले में राज्य सरकार ने ऑफिस आकर काम करने की व्यवस्था को फिर से बहाल करने का निर्णय लिया है। इससे पहले 13 जनवरी को आदेश जारी किया गया था कि ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी के 50% कर्मियों को कार्यालय और 50% कर्मियों को घर से काम कराया जाए, ताकि ऑफिस में ज्यादा भीड़ न हो सके। राज्य सरकार के फैसले के मुताबिक केवल गर्भवती महिलाओं और विकलांग कर्मचारियों को ही कार्यालय में आने से छूट दी जाएगी, लेकिन इन कर्मचारियों को फोन चालू रखने होंगे और जरूरत पड़ने पर इन्हें ऑफिस भी बुलाया जा सकता है। और अब बढ़ते हैं अपनी तीसरी खबर की ओर। यूपी में किसानों की हालत में सुधार लाने के लिए यूपी में शीघ्र ही बड़े पैमाने पर एथेनॉल प्लांट की स्थापना की जाएगी। एथेनॉल प्लांट की स्थापना के बाद यूपी के किसानों को काफी फायदा होगा। किसान फसल का उत्पादन जहां अपनी आय बढ़ाएंगे, वहीं डीजल व पेट्रोल बनाने में इस प्लांट के माध्यम से महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकेंगे। ऐसे में जहां किसानों की आमदनी बढ़ेगी, वहीं उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने में एथेनॉल प्लांट से रोजगार भी मिल सकेंगे। एम्बिशन विंग कंपनी का दावा है कि भारत सरकार के साथ मिलकर यूपी में बड़े पैमाने पर एथेनॉल प्लांट की स्थापना की जा रही है। बता दें, हाल ही में उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मैजापुर चीनी मिल में 450 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले एशिया के सबसे बड़े एथेनॉल प्लांट का शिलान्यास किया था, जिसमें गन्ने के जूस, चीनी के घोल, जौ, मक्का और अन्य अनाज से एथेनॉल बनाया जाएगा। और अब बढ़ते हैं अपनी चौथी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, जिसके बाद पार्टियों की चहल पहल काफी बढ़ गई थी। जिसके बाद अब विधानसभा परिषद के 36 सदस्यों के चुनाव को लेकर भी चुनाव आयोग ने घोषणा कर दी है। चीफ इलेक्शन ऑफिसर ने बताया कि पहले चरण की 30 सीटों के लिए 4 फरवरी को अधिसूचना जारी होगी। 11 फरवरी तक नामांकन दाखिल करने होंगे। 14 को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी, वहीं 16 तक नामांकन वापस लिए जा सकते हैं। दूसरे चरण में 6 सीटों पर होने वाले चुनाव की अधिसूचना 10 फरवरी को जारी की जाएगी। 17 फरवरी तक नामांकन होंगे। 18 फरवरी को नामांकन पत्रों की जांच होगी और 21 फरवरी तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। विधानसभा परिषद चुनाव के लिए मतदान सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। वोटों की काउंटिंग 12 मार्च को की जाएगी। बता दें, उत्तर प्रदेश में ऐसा पहली बार होने जा रहा है जब एक ही दिन में 2 बड़े चुनाव के लिए मतदान होंगे।
एमएलसी के लिए 3 व 7 मार्च को वोटिंग होगी। वहीं इन्हीं तारीखों पर विधानसभा चुनाव के क्रमशः 6ठे और 7वें चरण का मतदान भी होगा। एमएलसी चुनाव के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हमारी वीडियो की लिंक पर भी विजिट कर सकते हैं और डिटेल में जानकारी हासिल कर सकते हैं। और अब बढ़ते हैं अपनी 5वीं खबर की ओर। साल 2008 से महिलाओं को चाइल्ड केयर लीव बढ़ाए जाने की मांग चल रही थी, जो कि साल 2010 में 135 दिन से बढ़ाकर 180 दिन यानी कि 3 महीने कर दिया गया था। पर अब 13 साल पुरानी इस मांग पर 27 जनवरी 2022 को फैसला हो गया, जिसमें सड़क उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम में काम कर रही महिलाओं को बच्चे की देखभाल के लिए 730 दिन यानी कि 2 साल तक की छुट्टी को मंजूरी दे दी गई है, जो कि तत्काल प्रभाव से लागू मानी जाएगी। बता दें, अगर कोई महिला कर्मी बच्चा गोद भी लेती है तो उन्हें भी इसका फायदा मिलेगा। वो बच्चे की उम्र 18 साल पूरी होने से पहले तक कभी भी 2 साल के लिए छुट्टी ले सकेंगी। छुट्टी के दौरान सार्वजनिक छुट्टियां भी काउंट की जाएंगी। और अब बढ़ते हैं अपनी 6वीं और आखिरी खबर की ओर। रेलवे ने कानपुर से काठगोदाम के बीच चलने वाली गरीब रथ एक्सप्रेस के कोच में बदलाव करने का फैसला किया है। बदलाव के तौर पर एक्सप्रेस के सभी एसी 3rd कोच को इकोनॉमी कोच में बदल दिया जाएगा, जिससे पैसेंजर्स को किराए में राहत मिलेगी। बता दें, इस बदलाव से हर कोच में 72 की जगह अब 83 पैसेंजर्स सफर कर सकेंगे, जिससे एक बार में ज्यादा यात्रियों को ले जाया जा सकेगा। ऐसा करने से एक कोच में 11 बर्थ बढ़ जाएंगी। रेलवे द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक इकोनॉमिक कोच होने से पैसेंजर्स के किराए में कुछ कमी होगी, जिससे मुख्य रूप से उत्तराखंड जाने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। बता दें, गरीब रथ एक्सप्रेस इंडियन रेलवेज द्वारा चलाई हुई एक तरह की कम किराए वाली एयर कंडीशन रेलगाड़ियां हैं, जिनका उद्देश्य गरीब वर्ग के लोगों को भी अच्छी सुविधा पहुंचाना है। कुल मिलाकर गरीब रथ का सिर्फ नाम ही गरीब है, वास्तव में ये भी बाकी महंगी ट्रेनों की तरह सभी सुविधाओं से लैस होती है। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर होंगे हाजिर ऐसी ही तमाम जानकारियों के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और देखते रहें बातें यूपी की।